नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो पिछले 3 दिनों में दोस्तों 2 बार चीन ने ऐसी हिमाकत की है। एक बार 2 बार भारतीय सीमा को इन्फिल्ट्रेट यानी कि उसका सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की। एक तो नाकुला दर्रे के पास सिक्किम में, दूसरा लेह लद्दाख की सीमा के पास उसने हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारत की जो एयरफोर्स है उसे चिंता में डाल दिया था। हालांकि दोनों ही चीज़ों को भारतीय मतलब थल सेना ने और वायु सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने इनका रिटेलिएशन, इनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन भारत ने अब तक नहीं दिया है। मतलब कि आज तक ऐसा सपोर्ट, विदेशी सपोर्ट भारत को 1971 की लड़ाई में आखिरी बार मिला था रूस से, जैसा सपोर्ट आज की तारीख में चीन के खिलाफ भारत को मिल रहा है अमेरिका और अमेरिकी सहयोगी देशों की तरफ से। लेकिन फिर भी भारत कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है, ये कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता? भारत के पास मौका है, सब कुछ है, सुविधा, ऐसी ऐसी फैसिलिटी है, ऐसे ऐसे हथियार है भारत के पास, और सबसे बड़ी बात है पश्चिमी देशों का तगड़ा सपोर्ट भारत के साथ है। इन सभी पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या वे कारण है कि भारत यहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रहा है चीन के खिलाफ। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 हमारे जो फॉलोअर पूरे हो गए इंस्टाग्राम पर, 2 दिन के अंदर आपने पूरा कर दिए। एग्जैक्ट बताऊं तो करीबन ये 32 घंटों के अंदर आपने पूरा कर दिया, तो थैंक यू। और आपने अब तक नहीं फॉलो किया तो जाकर कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर देख लो। छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो वहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके अलावा स्टोरी और पोस्ट तो डाल ही रहा हूँ, जिससे कि आपको रेगुलर न्यूज़ मिलती रहे वहाँ पर भी, तो वो भी आप कर लीजिए। इसके अलावा इस चैनल पर भी हमारे होने वाले हैं 4 लाख सब्सक्राइबर, सिर्फ 4000 की कमी है, तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम 4 लाख के मार्क को छू पाएँ। तो दोस्तों, जो कई सारे कारण हैं उनमें से पहला कारण जो निकल कर आ रहा है वो है भारत का WHO का चेयरमैन बनना। जी हाँ, कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, भारत का WHO का चेयरमैन इस महीने के अंत तक बनना लगभग कन्फर्म है। सिर्फ 1-2% है कि चीन कुछ खालिस्तानी कर जाए और ना बने, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ, बिल्कुल कंफर्म चीज़ ये कि भारत 100% WHO का चेयरमैन बनने वाला है। बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो जाए तो बात दूसरी है, नहीं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के साथ है, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो भारत के साथ है। भारत लगभग निश्चित तौर पर ये बनेगा। और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि देखिए, अगर ऐसा भारत के खिलाफ, अगर भारत को रोक सकता है चीन, तो वो सीमा इन्फिल्ट्रेट कर भारत को डराता नहीं कि आप WHO में ऐसा कुछ ना करें। सीमा को इन्फिल्ट्रेट करने का मेन मकसद ही यही था कि भारत को दिखाया जाए कि अगर आपने WHO में चेयरमैन बनने के बाद भारत के चीन के खिलाफ ऐसा कुछ किया, जांच बैठाई है, चीन को क्रिटिसाइज किया, तो हम आपको आपकी सीमा पर घेरेंगे। ये कुछ चीन की दिखाने की एक रणनीति थी। तो इसलिए भारत चाहता है कि अभी सब कुछ सही तरीके से चले, ताकि कोई भी ऐसी परेशानी ना खड़ी हो WHO का चेयरमैन बनने में। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कारण क्या है कि भारत यहाँ पर अब एक अलग डिप्लोमेटिक अप्रोच अपना रहा है, क्योंकि अगर भारत यहाँ पर खुले तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ चला जा रहा है, तो भारत की जो सालों की चली आ रही रणनीति है कि मतलब कि किसी भी गुट के साथ, यानी कि जैसे कि आपको पता है गुट निरपेक्ष देशों की, उसके साथ खड़ा होता भारत ना दिखे। भारत अपनी पुरानी रणनीति पर चले कि ना तो हम अमेरिका के साथ है, ना ही जो कम्युनिस्ट देश है जैसे कि एक तरीके से रूस या चीन, उनके साथ हम एक अलग गुट में हैं। यानी कि इस तरह की रणनीति जो एक्सपर्ट के वर्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अंत में मैं अपना व्यू भी बताऊँगा। तो ये कुछ कारण थे। इसके अलावा भारत अभी चाहता है कि कोविड-19 से तेज़ी से उभरे और उसके बाद हम चीन के खिलाफ फर्दर कुछ एक्शन ले पाएँ, क्योंकि अभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है जैसे कि दवाइयों के मामले में जो कच्चा मटेरियल आता है भारत को, सारा का सारा चीन से आता है। जी हाँ, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। और चीन हमें थ्रेटन भी कर चुका है पिछले 2 हफ्तों के अंदर कि अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसी बयानबाजी की जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, तो हम आपको ये देना बंद कर सकते हैं, जिससे कि भारत आने वाले समय में गंभीर संकटों से गुजर सकता है। ऐसा नहीं कि कोरोना के मामले में, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से भी एक तरीके से पेशेंट हैं, मतलब कि दिल के मरीज बहुत ज़्यादा, उनकी दवाइयों के पर एक तरीके से लाले पड़ सकते हैं। इसलिए भारत वहाँ पर फोक का कदम रख रहा है। अब बात कर लेते हैं हम मेरे एनालिसिस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरा एनालिसिस ये है कि मैं क्लियरली कुछ अभी कह नहीं सकता, क्योंकि देखिए WHO में भारत की एंट्री लगभग कंफर्म है। इसके अलावा अगर बात करें मेन मकसद जो भारत का कि दवाइयों पर या फिर कच्चा माल पर प्रतिबंध लगा सकता है, तो चीन ऐसा नहीं कर सकता। चीन की अर्थव्यवस्था कमर पहले ही टूटी हुई है, वो और कितनी मतलब कि अगर वो भारत को देना बंद करेंगे तो उनका जो अरबों डॉलर का जो कारोबार है वो ठप पड़ जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं? ऐसे में तो उन्हें मार्केट की ज़रूरत पड़ रही है कि कहाँ वो अपना माल डंप करे, कहाँ अपना माल भेजे, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था का पहिया कुछ चले। उनके वहाँ पर जो लाखों कंपनियां छोड़ कर भाग रही हैं, जिससे उसे ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी बेरोजगारी उत्पन्न हो चुकी हैं। अगर भारत को भी वो देना बंद कर देगा तो वो अपना माल जाएगा कहाँ? भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवाई मैन्युफैक्चर देशों में से एक है। तो
इसमें चीन का ही घाटा है। इससे भारत को ही फायदा, क्योंकि भारत को 1-2-3 महीने के लिए कच्चा माल की कमी होगी, लेकिन आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सालाना 20 से 25 अरब डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन का। तो इसमें भारत को मुझे लगता है कि डरना चाहिए, और इसमें कुछ खास क्लियर कारण समझ में नहीं आता। मेन कारण ये हो सकता है सरकार का कि अभी हम बस एक तरीके से सीधा फोकस करें कोविड-19 की तरफ, फिर बाद में हम डिप्लोमेसी देखें। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैंने एक्सपर्ट का व्यू भी और अपना व्यू भी बता दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर भी आप जाकर क्लिक करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।